अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अमीन हिंद न्यूज़ चैनल पर। और मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में तारुफ कराऊंगा एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल की एग्जीबिशन का प्रोग्राम, जो एलिगेंट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एक्सपो 2022 पिछले हफ्ते 10 दिसंबर 2022 को मुनाक़द किया गया था। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इसमें हम आखिर में जनाब यासीन साहब के साथ बातचीत किए हैं। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस एक्सपो का इफ्तिताह अली जनाब अब्दुल वाजिद साहब, एक्स कारपोरेटर व समाजी कारकुन, आटी नगर बेंगलुरु के हाथों अमल में आया। इस मौके पर बानी व चेयरमैन जनाब यासीन साहब, मोहतरमा शमा साहिबा प्रिंसिपल एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल और दिगर मेहमानान खुसूसी भी मौजूद थे, जिसमें स्कूल के तकरीबन तमाम तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस एक्सपो में प्री केजी के तलबा व तालिबात से लेकर 10वीं जमात तक के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। ये एक्सपो बड़ा कामयाब रहा, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के तजुर्बात को पेश किया। बच्चों की पेशकश अलग अलग और बेहतरीन भी रही। इस एक्सपो की तरतीब को देखकर नाज़रीन और तमाम तलबा व तालिबात के वालिदैन को बहुत खुशी मैसर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर अर्ज करता हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इस तरह का एक्सपो का इनाकात करना और तमाम बच्चों को इस काबिल बनाना, फिर हर एक को अलग अलग पेशकश की तैयारी करवाना, फिर एक्सपो की नुमाइश को तरतीब देना, अलहदा अलहदा सेक्शंस बनाकर हर चीज़ को बड़े उम्दा तरीके से कामयाबी तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। और इस एक्सपो में इंतजामिया से लेकर असातिज़ा व मौलिमात और बच्चों के मेहनतों को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन तमाम मज़ामीन की नुमाइश को आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे। एक और शेर अर्ज करता हूँ, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इस एक्सपो में स्कूल की तमाम मज़ामीन के अलग अलग शोबे में बांट दिया गया था। तो कुछ बच्चे समाजी व साइंस, यहाँ तक के हिसाब के मजमून पर भी हिस्सा लिया। तो फिर कुछ बच्चे अंग्रेज़ी, कन्नड़ और हिंदी ज़बानों में भी अपनी काबिलियत ज़ाहिर करने की कोशिश की। होनहार और मासूम बच्चे, जिन्होंने अपने वालिदैन और असातिज़ा की रहबरी में कुछ ना कुछ नुमाइश करने में पीछे नहीं थे, और हर मजमून व नुमाइश का किसी न किसी तरह से बड़ी दिलचस्पी और नाजरीन के लिए इल्म में इजाफा का जरिया बने हुए थे। नाज़रीन गिरामी, और आगे चलकर देखते हैं तो अरबी और कुरान के मजमून वाले भी कुछ कम नहीं थे। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। स्कूल के जिम्मेदारान ने अरबी व कुरान पर बच्चों को उम्दा तालीम देने के लिए छोटे बच्चों से लेकर आला क्लास के बच्चों तक भी बेहतरीन तालीम देने का इस स्कूल में इंतज़ाम किया गया है, जिसकी एक झलक हमने इस एक्सपो 2022 में भी कुरानी मजमून पर हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात की पेशकश को खुद देखा। सुभान अल्लाह, अरबी व कुरान मजमून की जगह पर मासूम तलबा व तालिबात, जिन्होंने कलमा शहादत से लेकर बड़े बच्चों की मदद से उन तमाम मोतबर अंबिया अलैहिस्सलाम अजमईन की ज़िंदगी को बड़े ही उम्दा तरीक़े से नमूनों के इस्तेमाल के ज़रिए नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की गई। और आगे बढ़कर कुरान करीम में जो साइंस,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बताया गया है, इसकी बेहतरीन नमूनों के ज़रिए से नाज़रीन तक पहुंचाने में तलबा व तालिबात ने बड़ी बेहतरीन मुजाहरा किया। एक और शेर अर्ज़ है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ज़लील व ख़ार हुए तारीक़े कुरान होकर। मैं इस वक्त उन कुरान की उम्दा तालीम देने वाले असातिज़ा कराम का भी भरपूर मशकूर व ममनू हूँ, जिन्होंने बच्चों को उम्दा तालीम देने की कोशिश की और बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला उनकी खिदमत और इंतज़ामिया की खिदमत को भी कबूल करे, आमीन। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल अमीन हिंद पर स्कूल के इंतज़ामिया की खिदमत के साथ साथ असातिज़ा व मौलिमात और तलबा व तालिबात का तहे दिल से ममनू व मशकूर हूँ, और फिर दुआ करता हूँ कि इस स्कूल के प्रिंसिपल, बानी व चेयरमैन, असातिज़ा कराम और मौलिमात के तमाम मेहनतों व काविशों को आगे चलकर और कामयाब बनाए, आमीन। इस स्कूल के इंतज़ामिया ने इस स्कूल की तरक्की के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दिए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम के खिदमत को कबूल करे और इसमें पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को कामयाब करे, आमीन। नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्कूल की एक अजीम शख्सियत जनाब यासीन साहब और इनकी अहलिया मोहतरमा शमा साहिबा, जो इस स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, मैं इन दोनों शख्सियतों, बानी व चेयरमैन यासीन साहब और शमा साहिबा प्रिंसिपल एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आगे भी इन लोगों को अल्लाह ताला आसान करे। अली जनाब यासीन साहब की शख्सियत जो बहुत बड़ी मुखलिस के मालिक हैं और हर दिल अजीज़ भी, अल्लाह ताला ने इनको अच्छे खूबियों से नवाजा है, सुभान अल्लाह। आखिर में एक शेर में इनके लिए अर्ज़ करूँगा, हौसले पस्त थे फासिले देखकर, हौसले पस्त थे फासिले देखकर, फासिले थम गए हौसले देखकर। नाज़रीन गिरामी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्रोग्राम को देखने का आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार व ममनू हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अमीन हिंद न्यूज़ चैनल में हमारे एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल के बानी व चेयरमैन जनाब यासीन साहब के साथ मौजूद हूँ। इनके साथ इंशाल्लाह कुछ सवाल व जवाब होंगे। आप इसको मुलाहिज़ा फरमाएंगे, देखेंगे और इंशाल्लाह इसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं तारुफ कराऊंगा जनाब यासीन साहब, चेयरमैन व बानी एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल के, ये ही जनाब यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो इनसे मैं कुछ स्कूल के ताल्लुक़ से लेकर और इसके डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से लेकर और जो रिलेवेंट इश्यूज़ हैं, इसको लेकर कुछ सवालात करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यासीन साहब हमारा साथ देंगे। तो मेरा पहला सवाल है आपसे यासीन साहब कि आप इस एलिगेंट इंटरनेशनल की हमारे नाज़रीन को तारीफ़ कराएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल 2014 में हमने इस्टेब्लिश किया इसको। तो हमारी सोच क्या थी, ये जो तबका है जो ख़ासकर हमारे मुसलमानों का दीन की से दूरी थी और दीन और दुनिया को साथ में लेने के लिए, साथ में लेकर चलने के लिए एक सोच थी, एक नया तजुर्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को पहले साल से ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चों से ज़्यादा जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा साथ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हमने बहुत सारे बच्चों को देखा कि दीन को अपनाते हुए दुनिया में आगे जा रहे हैं।
और हमारा 10th का अगर रिजल्ट देखेंगे तो दूसरे कई कॉन्वेंट से भी बेहतर है कि हर बच्चा डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास में ले रहा है। 10th का 3 साल का भी आउटपुट जो है 100% है और डिस्टिंक्शन में ही बच्चे तो दीन सीखते हुए भी दुनियाई तालीम हासिल कर सकते हैं। तो इसकी एक मिसाल है एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल। तो आपसे दूसरा सवाल है कि आपकी स्कूल में जो आज तक का जो आप सफ़र तय किए जी, किन किन दुश्वारियों का सामना आपको करना पड़ा? नहीं, कोई भी सफ़र आसान नहीं होता जी। सबसे मुश्किल जो घड़ी थी हमारे लिए, यानी मुश्किल दौर था फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी तजुर्बे के तौर पे हमने शुरू किया कि बहुत कम फीस में हम अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश किए कि अफोर्डेबल कास्ट बोल के हमने जो शुरू किया कि हर पेरेंट चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या चाहे सब्जी बेचता हो या इंजीनियर हो डॉक्टर हो, सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आए और पढ़े। बहुत सारे बच्चे हमारे ऑटो ड्राइवर के बच्चे भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे भी हैं। तो पेरेंट्स एक आपका वो दौर भी था जो आपके जो साथी शफी साहब के साथ में जो आगे आ रहा हूँ उसको बताता हूँ कि शुरुआत में बहुत दुश्वारियाँ पेश आए कि हम तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। इस स्कूल के 3 ट्रस्टी थे, मई और हमारे मुस्तफ़ा भाई और एक साथी थे वो जिनके कुछ अपने प्रॉब्लम की वजह से वो इसको आधे रास्ते में छोड़ के निकलना पड़ा उनको। हम उसको लगातार कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि इसका ब्रांच हमारा मैसूर में भी था, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी अच्छा परफॉर्म किए। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि आरटी नगर में बहुत सारे जो स्कैम्स चले, उसका बहुत सारा इम्पैक्ट पेरेंट्स पे भी पड़ा और स्कूल पे भी पड़ा, और ख़ासकर ये स्कूल पे बहुत पड़ा कि बंद होने के कगार पे थी। तो अल्लाह की मदद से हम फिर उसको नई ज़िंदगी दिए और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिए, और जो रिज़ल्ट हमने दिए बच्चों का उसका सिर्फ पेरेंट्स जो भी वालिदैन हैं वो खुद उसके शाहिद हैं कि लगातार 3 साल भी अच्छा कामयाबी के साथ हमने एक बेहतरीन रिज़ल्ट दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ ये जो पैंडमिक ईयर रहा वो हमारे लिए बहुत ही दर्दमंद रहा कि 2 साल कुछ भी बगैर ज़ीरो इनकम के हमने आगे लेके गया इसको कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे ही शुरू किए हम तो बच्चों में बिगाड़ आना शुरू हुआ, मोबाइल से एडिक्ट हो गए बच्चे, और पेरेंट्स का जो सपोर्ट भी ख़त्म हो गया था, और टीचर्स स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन था वो ख़त्म हो गया था। फिर उसको वापस इसी प्लेटफॉर्म पे लाके हमने 1 साल मेहनत करके अभी बच्चों को वापस लाने में बहुत दुश्वारियाँ पेश आई। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसी तरह से चलता रहा तो आप देखेंगे कि हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, इस तरह का जो है अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो कामयाबी का एक मंजर हमने एग्जीबिशन में देखने को मिला। 10 तारीख दिसंबर 2022 में ये एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल का एक एग्जीबिशन एक्सपो किया गया, तो ये बहुत शानदार और कामयाब रहा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक शुरुआत थी क्योंकि हर साल जब हम एनुअल डे करते थे उसमें ज़्यादातर एंटरटेनमेंट होता था। इस बार हमने सोचा कि हर बार कुछ एनुअल डे करने से बेहतर है कुछ अलग करेंगे, जिसमें हर बच्चे को अपना जो हुनर है उसको बाहर लाना, एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ऐसा करना है जो हर बच्चा, पेरेंट्स और टीचर तीनों इन्वॉल्व होना चाहिए। इस तरह की एक सोच लेकर हमने एक एग्जीबिशन का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व है, कोई भी बच्चा छूटा नहीं हमारे पास, और पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी रहा, और बच्चे अपने अपने इस तरह के आइडिया लेके आए कि मैं खुद दंग रह गया कि हमारे बच्चों में इतनी सलाहियत है। उसको और निखारने के लिए हमने क्या किया, फ्री हैंड दिया बच्चों को, जो जिस तरह से जो करना चाहता है करे। यहाँ तक कि मॉन्टेसरी के बच्चे लेके प्री केजी से लेके 10th तक के बच्चों ने, हर बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल्स बनाए। यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो साइंस के जो रोबोट बनाए हार्ड डिस्क के बगैर उसको प्रोग्राम किए, इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों की सोच थी।
केस और एक सुनामी किस तरह से आता है, यानी प्रैक्टिकल जो हम सोच नहीं सकते उसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया उसमें। तो बहुत से पेरेंट्स भी मुतासिर हुए। इंशाल्लाह इसी तरह का प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे और बच्चों की जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक मौका फराहम करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आप जो है आपकी स्कूल को और आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए और आपकी क्या कोशिश है? नहीं, हमारी कोशिश तो लगातार है कि इसको कि जितना आगे ले जा सकते हैं कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि आज के माहौल में हमारे इदारे बहुत कम हैं, इदारों को बचाना ही बहुत मुश्किल है। ऐसे में हम इसको और आगे ले जाने के लिए सिर्फ मैनेजमेंट और टीचर की कोशिश से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप पेरेंट्स हमारे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं जाएंगे, ये स्कूल सिर्फ हमारा नहीं है, इसकी फिक्र वालिदैन को भी होना चाहिए कि हमारे स्कूल को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। क्यों हमारे से जो गैर मुस्लिम हैं उनके स्कूल से इतना क्यों आगे होते हैं? टीचर तो वही है, कॉन्वेंट में जो ये फॉर एप्पल और इधर भी ये फॉर एप्पल ही है, तो फिर हम क्यों पीछे रह जाएं उनसे? ये सोच अगर सिर्फ मैनेजमेंट की कोशिश से आगे नहीं बढ़ सकते हम, पेरेंट्स भी अगर इसमें हमारा सही से साथ दिए तो इंशाल्लाह हम वो साबित करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी यानी पेरेंट्स से गुजारिश है कि पेरेंट्स ताउन करें, जबकि स्कूल में फीस भी मुनासिब है और क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे मैं इसमें बीच में बोलना चाहता हूँ, फीस मुनासिब फीस की जो बात कर रहे हैं, आप पूरे एरिया में देख लीजिए, इधर पे जो हम फीस लेते हैं सबसे कम है, हमारे स्कूल में सबसे कम है। और हमारा 2 पैरेलल स्टाफ है, एक इस्लामिक और एक एकेडमिक का। इस्लामिक का जो स्टाफ है हमारा तकरीबन 12 हुफ़ाज़ और आलिम दीन हैं। उनका हम कुछ उनका जो बजट आता है वो सेपरेट से है, उसके लिए हम कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं करते, यानी जितना हम प्रिस्क्राइब फीस रखें इसी में मैनेज करते हैं। टोटल कितना स्ट्रेंथ है और कितने स्टाफ है? नहीं, स्ट्रेंथ देखिए, अब मैं इस्लामिक स्टडीज़ की बात करूंगा तो 1:20 के हिसाब से 1:20 रेशियो के हिसाब से बच्चों को पढ़वाते हैं इधर पे। तो ये बहुत बड़ी ये है सोच है। और दूसरी बात क्या है, स्टाफ भी हमारे पास अभी 54 है स्टाफ, तो पूरा इसके काउंट करेंगे तो अब हम जो है इस वक्त जो है हम एक बहुत बड़े सवाल को लेकर आपके सामने और आगे आ रहे हैं कि इस वक्त जो है आज हाल ही में अभी रियासत कर्नाटक में हुकूमत से लेकर 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों को जो है पब्लिक इम्तिहान होने का फैसला लिया गया है। तो आप अब जो है अपने बच्चों को अब तक CBSE सिलेबस पढ़ाते थे, तो अभी जो है इम्तिहान को जो है ज़्यादा टाइम नहीं रहा, तो आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे कि अभी जो कर्नाटक का जो है पब्लिक एग्ज़ाम होने जा रहा है? नहीं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों को, क्योंकि हमारा बच्चे अहेड हैं। जो भी कर्नाटक का सिलेबस है हमारा, तो कर्नाटक अप्रूव गवर्नमेंट का बुक्स वही पढ़वा रहे हैं। अगर आप CBSE और कर्नाटक स्टेट बोर्ड्स का कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 10% का डिफरेंस आता है सब्जेक्ट वाइज, और हमारे बच्चों को जो एग्ज़ाम के लिए जो चाहिए उससे ज़्यादा पढ़ के हैं और मोर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन किए हैं हमारा 1 to 5 का बच्चों के लिए जो है, उसको कर्नाटक गवर्नमेंट का सिलेबस को रखते हुए साथ साथ में एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा। तो बच्चे जो हैं अहेड ही, यानी पेपर जो आ रहा है उससे कम पढ़े नहीं, ज़्यादा पढ़े रहे हैं बच्चे। अच्छा। और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होने से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने आप को प्रूव करने के लिए एक बेहतरीन मौका है कि, और हमारा एग्ज़ाम के लिए अभी 3-3.5 महीने हैं अभी, मतलब किसी तरह का इंशाल्लाह दुश्वारियों का पेश नहीं, इंशाल्लाह सामना करना नहीं पड़ेगा, नहीं, रुकावट नहीं आएगी। ये बच्चों के लिए प्रेशर नहीं है, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है इसको अपने आप को साबित करने के लिए। हम जो बोर्ड एग्ज़ाम का जिस तरह से पेपर डिज़ाइन करते हैं उसी हिसाब से हम पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके इन 3 महीनों में उनको रेडी करवाएंगे, और इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हैं वो बेहतरीन मार्क्स लेके आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप हमारे आमीन हिंद न्यूज़ चैनल के नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मेरी
अमीन न्यूज़ चैनल का जो शुरुआत किया है बहुत बेहतरीन ज़रिया है। मीडिया आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए हर एक तक बात पहुंचती है। मैं दुआ करूंगा कि आपका चैनल भी हर तरफ फैले और हमारी जो बात है कि हम जैसा कि स्कूल की बात हर पेरेंट तक, हर घर तक जाएगी, ये एक बेहतरीन ज़रिया है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं वो पूरी तरह से बच्चों के एजुकेशन के ऊपर तवज्जो करें। ये शऊर पैदा करना बहुत ज़रूरी है खासकर हमारी मिल्लत के लिए, कि अगर जो इस तरह के कुछ चुनिंदा इदारे हैं जहाँ पे हमारी मिल्लत के, हम इसको बचाते हुए इसको आगे ले जाके साबित करना है हमारे को बेहतरीन है। बल्कि इस चैनल के मीडिया के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप और अपने जितने भी जान पहचान के जो भी जिनको भी हो सकता है आप रेकमेंड करें और इधर पे दाखिला करवाएं, ताकि हम मजबूत हो सकें और आपको उस तरह का एक रिजल्ट फ्राहम कर सकें। तो ये थे हमारे कुछ सवाल हमारे बानी व चेयरमैन एलिगेंट इंटरनेशनल स्कूल के यासीन साहब के साथ। मैं यासीन साहब ने हमारे लिए आज वक्त निकाले और मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और इनके अहलिया मोहतरमा जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं शमा मैडम, उनकी खिदमत को भी मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने स्कूल को कामयाब होने में बहुत मेहनत किए हैं। और इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, फिर मौका हुआ तो फिर और आगे प्रोग्राम्स में भी इंशाल्लाह यासीन साहब से मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।